ख्वाब मुझे अपने दोस्त दिखाए, मैं आपको फ्यूचर दिखाऊंगा। हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त डगलस और आज हम बात करने वाले हैं अपने दोस्तों को चुनने के बारे अक्लमंदी से। मेरा मतलब है कि आपको एहतियात बरतनी होगी कि आप किसके दोस्त हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप उनके साथ अच्छा सलूक करें जो इसके हकदार हैं। कलाम मुकद्दस हमें सिखाती है कि सबके साथ दोस्ताना रवैया करो और सबके साथ नरमी से पेश आओ, और जो लोग आपको अपना दुश्मन कहते हैं आप उन्हें खुदा की मोहब्बत दिखाएं। नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके करीब हैं, जिनकी आप इज्जत करते हैं और उन पर आप भरोसा भी करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आप अपने दोस्त किसी को दिखाते हैं तो वो आपको आपका मुस्तकबिल बता देता है। और ये बात सच है कि आप जिन लोगों का इंतखाब करते हैं अपने करीबी दोस्तों के तौर पर, आप उन जैसे ही बन जाते हैं। वो असर डालेंगे कि आप कौन हैं, वो आपको बदल देंगे। कभी कभार ये अच्छे के लिए होता है, लेकिन अक्सर औकात ये बुरे के लिए होता है। और मुझे लगता है कि हम हमेशा इसी कश्मकश में फंसे रहते हैं कि हमें दोस्त चाहिए। कभी कभी मैं तन्हा महसूस करता हूँ। क्या कोई दोस्त ऐसा करेगा कि हमें किसी दोस्त की जरूरत है? जो मेरा दोस्त बनने को तैयार है वो मेरा दोस्त बनेगा। और ये एक बुरी चीज किस तरह हो सकती है? एक बार मैं एक चर्च कैंप में गया था और मैं इससे पहले कभी किसी कैंप में नहीं गया था और मेरे चर्च से कोई भी वहाँ नहीं गया था, और इसलिए मैं किसी को नहीं जानता था और मैं वाकई अकेला था। मैं एक किस्म का तन्हा था और उन्होंने हमें कुछ चीजें दी खाने के लिए। हमारे पास कुछ किन्नू थे जिनका जूस था और कुछ बच्चे थे जो बिल्कुल हमारे पीछे खड़े थे, और उनको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरे दोस्त बनना चाहते हैं। मैं उनके पास चला गया दोस्ती करने के लिए और वो कुछ बातें कर रहे थे फिल्मों के बारे में और भी इस तरह का बहुत सा स्टफ था। वो मजाक कर रहे थे। फिर उनमें से एक बच्चे ने एक किन्नू जमीन पे रखा और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने किन्नू के ऊपर दे मारा और पूरी जमीन किन्नू से भर गई थी। और बाकी लड़के कहने लगे ये वाह, और उसने दोबारा फिर से यही हरकत की। और ये बिल्कुल वही वक्त था कि एक मैस सा क्रिएट हो गया था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं एक पल के लिए रुक गया और मैंने बिल्कुल ये सोचा कि शायद मुझे इनके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तो वो सब लड़कों ने अपने माल्टे जमीन पर रखे और ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरी जमीन पर एक मैस क्रिएट कर दिया। और फिर मैंने दोस्ताना रवैया करते हुए एक पत्थर उठा लिया और सारे चीखे मारने लगे, हंसने लगे और कहने लगे ये, और मैंने कहना लगा ठीक है मेरी बारी है, मैं मारूंगा पत्थर। और जैसे ही मैंने वो पत्थर उठाया इतने में कैंप का डीन आ पहुंचा और मैंने कहा कि चलो ठीक है इस बार मेरी बारी है। तो कहा जब हमारे कॉलेज का डीन आया तो आप जानते हैं मेरे वो कूल फ्रेंड्स कहाँ गए? गायब, वो सब भाग गए थे। और मैं वो पत्थर उठाए हुए उस सब मेस के पास खड़ा था जो कि उन सब लोगों ने फैलाया था। और इसी वजह से मुझे अपनी टीम का बहुत बड़ा लेक्चर सुनना पड़ा, खाना ज़ाया करने के बारे में और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में। जी हाँ, वो मेरा पहला दिन था कैंप के अंदर और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट किया था और सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया, जबकि मुझे उनसे मिले कुछ ही अर्सा हुआ था। इसी तरह सब चीज़ें हुई। ठीक है, तो हमें हमेशा देखना चाहिए खुदावंद की तरफ के क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। लेकिन बाज़ वक़ात हम एक मसीह होने के तौर पर भी मैं ये कहूँगा कि आप वो ना करें जो आपके दोस्त करते हैं। बाज़ वक़ात ये ठीक नहीं होता है और ये चुनना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मुझे सिर्फ अच्छे दोस्तों की ज़रूरत है। हाँ, मैं ये जानता हूँ ये थोड़ा मुश्किल है जब आप किसी नई जगह पर हो, तो जब आपको ये फील है कि आपके कुछ दोस्त होने चाहिए, लेकिन आपको दोस्त बनाने से पहले उसका ग्रुप पहले देख लेना चाहिए। बिल्कुल जैसा कि मैंने किया था। जब उसके साथ कुछ बच्चे खड़े थे तो मैं उनसे जाके मिला और जब मैंने उन्हें देखा कि वो मैस क्रिएट कर रहे हैं तो मैं वहाँ से चला गया था और नए बच्चों से मिला, क्योंकि मैं किसी भी वक्त कुछ ऐसा कर सकता था जो मैंने खुद नहीं किया था। कुछ पूरा सिर्फ इसलिए कि मैं उन लोगों को मुतासिर कर सकूं जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। आप तसव्वुर करें कि क्या आप ऐसे फ्रेंड ग्रुप में फंसते हैं और क्या आप ऐसे दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर देते हैं। और अगर मैं इन लड़कों के साथ रहा तो मैं इससे भी ज्यादा बुरी चीजें करूंगा। मैं उन लड़कों के साथ ज्यादा देर नहीं रहा क्योंकि अचानक डीन आ गए थे और मैं फिर चला गया और जाकर नए बच्चों से मिला था। वो अच्छे थे, उन्होंने मेरी मदद की अच्छा बनने में, ना कि बहुत बुरा बनने में। और उन दोस्तों ने मुझे सिखाया कि खुदा के किस तरह करीब हूँ। मैं अभी भी उन दोस्तों के साथ राब्ते में हूँ जिन्हें मैं कैंप में जाकर मिला था। और जब कभी मैं किताब मुकद्दस का कोई बाब पढ़ता हूँ तो मैं उन्हें शेयर करता हूँ कि क्या तुमने बाब पढ़ा है। कि अगर मुझे कोई मसला दरपेश होता है तो वो हमेशा मेरी अच्छे तरीके से रहनुमाई करते हैं। हमारे दोस्त बेहतर या बदतर वो आपको एक तरह से बदल देते हैं। आप दिन ब दिन बिल्कुल उनके जैसे हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि आप अपने दोस्तों का इंतखाब समझदारी से करें।
बिल्कुल भी इस राह पर मत चले कि आपका कोई दोस्त नहीं है, आपको दोस्त चाहिए तो इसलिए आप दोस्त बना लेते हैं। ये अच्छा नहीं है, क्योंकि किताबें मुकद्दस हमें सिखाती है कि ऐसे लोगों के साथ ना फिरें जो कुछ गलत कर रहे हैं। ये मुतद्दी है और खतरनाक भी। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो कुछ अच्छा कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी मुतद्दी है। क्योंकि जो दोस्त आप चुनते हैं वो आपकी जिंदगी पर बहुत असर करते हैं, इसलिए अपने दोस्तों को समझदारी से चुनिएगा।